guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके क्या थॉट्स हैं आपको लेकर, आप दोनों के जो रिश्ते हैं उनको लेकर। एंड ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जिनके बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, जो सेपरेशन में चल रहे हैं उनके लिए है। एंड जो लॉन्ग डिस्टेंस में है उनके लिए भी है, मीन्स ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में। तो हम उनकी एनर्जीज देखेंगे कि उनके डीप थॉट्स जो हैं वो क्या हैं आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए, उनकी क्या फीलिंग्स है। साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बता दूं ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर सिचुएशन जो है, हर चीज़ जो है हमसे रेजोनेट करती ही है। कुछ कुछ पॉइंट अगर रेजोनेट आपसे करती है तो प्लीज़ उतना ही रखें, ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की कोशिश ना करें। या फिर जो नहीं होती है तो वो मैसेज आपके लिए नहीं है, हो सकता है किसी और पर्सन के लिए हो। मीन्स हम सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं चलती। इस हिसाब से ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपसे सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, जितना होता है उतना कीजिए, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। एंड जैसे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँ मैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू आप सबको अपना प्यार देने के लिए। ऐसे ही आगे प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। ओके। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर करें एंड शेयर कीजिएगा गाइस। ओके। एंड पॉजिटिव रहिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव सोचिए तो कार्ड्स भी पॉजिटिव आएंगे। एंड अब भी आप जिस यूनिवर्स को मानते हैं, जिनसे भी जिस गॉड को मानते हैं, प्लीज़ उनसे प्रे कीजिए एंड अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए एंड पॉजिटिव थॉट्स लाइए। ओके, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी को जो कलेक्ट कर पाऊँ। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल पहला कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का। एंड नेक्स्ट हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन का कार्ड है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड देखते हैं। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड। मैं और कार्ड्स लूँगी गाइस।
ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। मैं इन कार्ड्स को ऐसे रख लेती हूँ यहाँ पे। एनर्जी ऑर्कल से भी कार्ड निकालूंगी गाइस, प्लीज़ गाइड कीजिए। विक्ट्री, विक्ट्री का कार्ड है एंड रिस्ट एंड डिटर्मिनेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नोकोपिया 11 नंबर। मैं अरेंज कर लेती हूँ कार्ड्स को। सो गाइज, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो इस वक्त वो उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं गाइज, उनकी फैमिली में किसी तरह का कोई बात, मीन्स फैमिली इशू होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उनकी फैमिली में चल रहा है। साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ में इशू भी चल रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में, कैरियर वाइज ये सब लेकर। एंड वो हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, मीन्स उन्हें संतुष्टि ही नहीं है, उन्हें और चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि उन्हें बैठे बिठाए चाहिए, वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल उन्हें मिल भी रहा है, बट फिर भी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। उनकी फैमिली में शायद इश्यूज चल रहे हो, शायद उन्होंने आपको लेकर अपने घर वालों को बताया हो, या फिर घर वाले जो हैं शायद इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे हो एंड उनका प्रेशर पड़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है गाइस। कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा स्टक है, बहुत ही ज़्यादा, एंड वो हैंगमैन की एनर्जी में, मीन्स वो चाहते बहुत कुछ है गाइस, उन्हें सब कुछ सही चाहिए, उनसे वो चाहते हैं कि सब कुछ हो आपके साथ। वो लाइफ टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ही वो खुश रहते हैं, सब कुछ है, प्यार भी है, बट कहीं न कहीं शायद फैमिली इश्यूज, मैंने कहा कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हैं एंड इसकी वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हो, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम चल रही हो, एंड शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई हो, झगड़े हुए हो, बहस हुई हो, जो भी। सो अगर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए है कि आपके जो पार्टनर है वो कैरियर को देखते हुए वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं, मैंने जैसा कि कहा कि उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो चाहते हैं कि और ज़्यादा वो पैसे कमाएं, और ज़्यादा मेहनत करें, एंड उनके पास वो सारी चीज़ें आ रही है, उन्हें मिल रहा है, उसके बाद भी नहीं, मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे और ज़्यादा चाहिए। उनकी ये जो लालच है वो बढ़ती ही जा रही है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती है, एंड ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं हैं आपके साथ लाइफ, नहीं चाहते हैं, वो बेशक प्यार भी आपसे करते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को ही रोक रखा है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली जो है आप दोनों के बीच में शायद फैमिली आ रही है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ उनके एक्शन की, तो गाइज यहाँ पे वो एक्शन अभी तो फ़िलहाल नहीं लेने वाले हैं कोई एक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि वो कोई एक्शन लेंगे। आपको थोड़ा वेट करना पड़े। आई एम सॉरी गाइज, आपको ये सुनकर थोड़ा बहुत दुख हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो थोड़ा लंबा जा सकता है।
क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहली बात जो है उन्हें खुद ये चीज़ रियलाइज़ करनी ज़रूरी है कि उनके लिए क्या चीज़ जो है लाइफ में वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त उनकी जो प्रायोरिटी है, हो सकता है कि उनका कैरियर हो, उनकी फैमिली हो। सो कहीं ना कहीं अगर वो अपने ही इमोशन को वो समझ नहीं पा रहे कि वो चाहते क्या है, आपकी जो वैल्यू है उनकी लाइफ में वो क्या है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट में है। बेशक वो जान रहे हैं, आपको याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, बट अभी वो सिचुएशन उन्हें फील जो करना, आपकी वैल्यू जो होती है ना, उन्हें समझ में आनी चाहिए। वो चीज़ें अभी उन्हें समझ में नहीं आई है कहीं ना कहीं, बट इन फ्यूचर वो चीज़ें होगी, उन्हें समझ में आएगी कि उन्होंने अगर कुछ इस टाइम वो किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो उनकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इन फ्यूचर में उन्हें पता चलेगा। बट गाइस, अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर के इमोशंस की, तो कहीं ना कहीं वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो भाग रहे हैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। वो मैंने कहा है कि उन्हें कमिटमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है गाइस कि हो सकता है जो आपके पार्टनर है उनके लाइफ में पहले आपसे पहले भी कोई पर्सन था या थी, जो भी, एंड कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उनका भी दिल टूटा है, एंड इसकी वजह से उन्हें भी कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। एंड वो मीन्स प्यार व्यार करने के लिए ठीक है, लेकिन शादी की बात अगर करो तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है। उन्हें ऐसा फील होता होगा कि बहुत बड़ा बोझ जैसे कि हो, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उन्हें बोझ लगने लगे। तो इंसान जब पहले खुद समझ जाए कि नहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बोझ नहीं है, तब तो वो खुद से स्टेप आगे लेगा करेगा। आप अगर फोर्सफुली करने की कोशिश भी करोगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, इस तरह से होगी। 2 दिन सब कुछ ठीक चलेगा, उसके बाद फिर झगड़े ही झगड़े होंगे। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा गाइस, बट सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ सही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यही इंसान आपका ट्रू लव है, आपका जीवन साथी है, एंड आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप इनका इंतज़ार कर सकते हो, एंड आपको लगता है कि वो पर्सन आज नहीं तो कल आपके प्यार को समझेंगे, आपके पास वापस आएंगे, तो आप इंतज़ार करो। नहीं तो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। बट गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई और नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको सब कुछ मिलेगा, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हो। आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। एंड ये मैसेज भी मैं वही कहूँगी गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है मैंने ये कहा वो सबके लिए मैसेज है। जिनको मेरी बातें ये जिन्हें लगती है कि ये मैसेज उनके लिए है वो ले, जिन्हें ऐसा नहीं लगता कि नहीं मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं लीजिए उस चीज़ को। एंड ये खुद का आपका डिसीज़न होना चाहिए, ना कि मेरे बोलने पे आप करो। ये चीज़ें जो हैं आपको खुद फील होनी चाहिए कि हाँ आपका रिश्ता जो है वो कैसा है, किस कंडीशन में है, आप दोनों संभाल सकते हो या नहीं, थोड़ा बहुत इंतज़ार करके आगे सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, या फिर मीन्स इस तरीके की जो भी बातें आपको खुद ये चीज़ें फील होगी, एंड डिसीजन सबसे पहले आपको लेना है। बट इस टाइम जो आपके जो पार्टनर है वो ऐसी ही एनर्जी में है गाइस कि वो इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं। शायद आपसे जब भी आप शादी के बारे में बात करो उनसे, या कुछ भी बात करो, मीन्स आप अगर मजाक में ऐसे ही बात करते हो नॉर्मल तरीके से, तो वो बात करेंगे आपसे, ठीक है। बट जहाँ आप अगर कोई सीरियस मैटर पे अगर आप उनसे सीरियस होकर बात करो, वो बहाना बनाकर या तो चले जाते होंगे, फ़ोन कट कर देते होंगे, या फिर बात आपसे नहीं करते होंगे, एंड वो नहीं तो डायरेक्ट आपसे बोलते भी होंगे कि मुझे अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। मीन्स कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है।
बट ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपनी ही फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि वो नहीं समझ पा रहे, कुछ लोगों के लिए है कि वो चाहते हैं एंड उन्होंने अपनी फैमिली से बात भी की है आपके लिए, बट किसी न किसी तरीके के इशू चल रहे हैं, फैमिली इशू चल रहे हैं या उनका कैरियर में इशू चल रहे हैं या फिर कुछ भी है। सो जिन्हें ये चीज़ें पता है, जिनके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, सो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, उनका दिल जो है वो क्या कहता है वो समझ गए। एंड कुछ लोग के पर्सन जो है वो अभी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो खुद को हील करने में इस वक्त जुटे हुए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, मीन्स फैमिली की तरफ से, कैरियर की तरफ से, मीन्स चारों तरफ से सब लोग उन पे बोले जा रहे हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उन्हें खुद क्या चाहिए उन्हें नहीं पता। तो वो चाहते हैं कि वो अकेले रहें, एकांत में रहें एंड वो समझ पाएँ खुद को, सब कुछ हैंडल कर पाएँ। सो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप उन्हें स्पेस दो, उन्हें जितना टाइम उन्हें चाहिए खुद को समझने के लिए उन्हें दीजिए। एंड आप भी खुद पे फोकस कीजिए गाइस, खुद पे फोकस करेंगे आप तो आप भी खुद पे ग्रोथ लाओगे। एंड आप सेल्फ लव में काम करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। मीन्स कहते हैं ना कि आप जब खुद से प्यार नहीं कर सकते तो हम अगर खुद से प्यार नहीं कर सकते तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग हमें प्यार करें। आप जब खुद को ही प्यार नहीं करते हो तो खुद को ही आप पसंद नहीं करते हो, खुद को देखकर आईने में खुश नहीं होते हो कि वाह मुझे मेरे चेहरे से, मेरे बाल, मेरे आँखें, जो भी है, मुझे खुद से प्यार है, मुझे मेरे इनर ब्यूटी से प्यार है, मुझे आउटर ब्यूटी से प्यार है, मैं जैसी भी हूँ परफेक्ट हूँ, मुझे ऐसे ही हमेशा रहना है। एंड मीन्स खुद को देखकर अप्रिशिएट करना कि नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आप खुद से अगर इस तरीके से बातें नहीं करते हो या फिर खुद से ऐसा फील नहीं करते हो तो आप सेल्फ लव में नहीं आ पाए हो अभी तक। एंड आप अगर सेल्फ लव में नहीं हो, आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, तो आप लोगों से उम्मीद नहीं कर पाओगे कि वो लोग आपसे प्यार करें, नहीं कर पाएंगे वो लोग भी। तो ये एनर्जी वाइज ये सब होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना चाहिए एंड आपके जो पार्टनर हैं उन्हें स्पेस दीजिए, वो अपनी जर्नी पे फोकस कर रहे हैं, उन्हें अपना कर्मा डील करना है। एंड आप जो है इस वक्त अपने काम पे फोकस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही वक्त जब आएगा, आप ऐसे ही बैठकर सिर्फ उनका इंतज़ार तो नहीं करते रह सकते हो ना बैठकर। ठीक है, जो भी इंतज़ार होगा, जब सही वक्त आएगा अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तब तक आप अपने काम पे फोकस कीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए, जो होना रहेगा वो फ्यूचर पे छोड़ दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, बस सही वक्त का इंतज़ार है। चलिए हम गाइडेंस देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। ये रनर ट्रेजर वाला फिर गेम हो जाता है। अगर आप किसी के पीछे भागते रहोगे, ज़बरदस्ती चाहोगे, तो वो आपसे भागता ही चला जाएगा। उससे अच्छा आप भागना छोड़ दो, देखो वो फिर खुद आपके पीछे भागेगा। आपको खुद पे ध्यान देना है कहीं ना कहीं, फिर आपको विक्ट्री मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हो विक्ट्री का कार्ड है। सो विक्ट्री आपको मिलेगी। आपके पर्सन भी यही चाहते हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूनिवर्स जो है उन्हें कुछ समझाना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है। वो इस वक्त जो है उन्हें मीन्स क्या वो जिस तरीके से आपसे बातचीत करते हैं या झगड़े जो हुए हैं, क्या आप चाहते हो कि ज़िंदगी भर ऐसा ही रहे? नहीं ना। तो उन्हें सुधारना होगा खुद को, आपके लिए उन्हें खुद को बेटर करना होगा। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं होने में टाइम लगेगा एंड यूनिवर्स उन्हें
वो चीज़ें जो है उन्हें सिखाना चाहती हैं, तो उन्हें स्पेस दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप आईने के खुद को करीब ले जाकर देखिए खुद को, आपको अपना चेहरा भी ढंग से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास हो। हमें सब कुछ साफ साफ देखने के लिए हमें थोड़ी सी डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें स्पेस दीजिए ताकि वो अच्छे से खुद को समझ पाए, आपको समझ पाए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे भी और प्रैक्टिकल लाइफ पे भी। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो कहीं ना कहीं आपको, मैंने कहा ही कि आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के बारे में इस वक्त इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपने खुद पे ध्यान देना कम कर दिया है। सो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके लिए सबसे पहले आप खुद होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम पे फोकस कीजिए, उसके बाद सब देखिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है वो हर ताले की चाबी होती है। सो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस में रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, आपको अच्छे से पता है कि क्या कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो आपको पता है तो उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। जो भी हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। एंड एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट कीजिए। एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का कार्ड यहाँ पे आया। तो मैंने कहा है कि आप दोनों की शुरुआत होगी, आप दोनों मिलकर एक न्यू रोमांटिक साइकिल के स्टार्ट करोगे, जो कि बहुत जल्द होगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना ज़्यादा पॉजिटिव रखते हो, खुद पे कितना ज़्यादा फोकस रखते हो, खुद को कितना इम्प्रूव करते हो। यहाँ पे आप जितना खुद को इम्प्रूव करोगे, आपका पर्सन उतना ही जल्द इम्प्रूव होकर आपके पास आएगा। गाइस, ट्रस्ट कीजिए, ये चीज़ें होती है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। निगेटिविटी अगर आपके अंदर है तो उसे रिलीज़ कर दीजिए। अपने पास्ट को पकड़ कर मत बैठिए। जो भी हुआ उस चीज़ को वही ख़त्म करके अपने एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। फ़िलहाल इस वक्त आपको अपने बारे में सोचना चाहिए एंड आपके जो सपने हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, उन्हें पूरा करना चाहिए। ओके गाइस, यूनिवर्स ये चाहती हैं कि आप पहले अपने सपने को पूरा करो एंड जो आपने बचपन से कहीं ना कहीं देखा है उस चीज़ पे फोकस कीजिए और बाकी का जो है वो यूनिवर्स सब कुछ संभाल लेंगे। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू गाइस। सी सक्सेस, मैंने कहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी एंड यहाँ पे मैंने दिखाया ही था। सी कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। सो आपकी लाइफ में सब कुछ है गाइस, ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस है, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से हो जाता है ना लेट। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ सही होगा। एंड सी परफेक्ट टाइमिंग, मैंने आपसे कहा था गाइस, आप किसी का बैठकर इंतज़ार मत करो। जिसे आना होगा वो खुद आएगा, सही टाइम पर आएगा। परफेक्ट टाइम जब होगा वो अपने आप ही चला आएगा एंड वो आएगा तो आपके लिए बेटर बनकर आएगा। आप खुद को बेटर बनाओ, वो पर्सन आपके लिए बेटर बनकर आपकी लाइफ में आएगा। एंड मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी से अगर प्यार करते हो और अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। अगर वो होगा आपका तो वो खुद वापस आपके पास आएगा और अगर नहीं होगा तो नहीं आया, कोई बात नहीं। बट खुद को संभाल लो,
जो होगा वो नहीं आया, बट जो आपका होगा कम से कम वो तो वापस आएगा। बट अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे सब कुछ एनर्जी पे डिपेंड करता है गाइज, आपकी एनर्जी पे। आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, आप कितने पॉजिटिव रहते हो, खुद पे कितना काम करते हो, खुद को कैसे आप इम्प्रूव करते हो, कितनी जल्दी करते हो, ये सब कुछ। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहना एंड निगेटिव चीज़ों को अपने से दूर रखिए। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मैं बाय बाय नहीं बोलूँगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँ, एक मैसेज मुझे देना था। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँ तो आप अपना नाम लिखकर मुझे कमेंट में बता दें। कमेंट करें मुझे अपने नाम के साथ। एंड उसमें अगर आप अपने और अपने पर्सन दोनों के लिए चाहते हो, आप दोनों के रिश्ते के लिए, तो आप अपना नाम एंड उनके नाम के साथ आप मुझे कमेंट करें। मैं जब भी मेडिटेशन करूँगी सो मैं आपके लिए मैसेज करूँगी। एंड बस एक कमेंट ही करना है। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही शेयर कीजिए। सो अब मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिया ना आपने। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।